हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। लाइक प्रॉमिस्ड, मैंने आप सभी लोगों को बोला था कि आपके लिए सारे के सारे हिडन भी अगर कोई वैकेंसी होगी तो भी मैं आप लोगों के लिए अगले इस एक महीने के अंदर बताने वाली हूँ कि 2026 में आपके सरकारी प्रोफेसर बनने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई और ब्राइट होने वाले हैं। ऐसे ही मैंने आप लोगों को कल बताया एक नोटिफिकेशन जिसमें पॉलिटेक यूपी के अंदर लेक्चरर पोस्ट निकली थी, इंग्लिश के अंदर थी, टूरिज्म के अंदर थी, इसके अलावा और भी बहुत सारे साइंस बेस्ड सब्जेक्ट्स की, कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी मैंने आपको उसमें बताई। आज मैं आप लोगों को और एक वैकेंसी लेकर आई हूं जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की है। आप सभी लोगों के लिए इस चैनल पर मैं डेली वैकेंसी अपडेट और कंटेंट दोनों का मिक्स रख रही हूँ, तो सो दैट कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट जो प्रिपेयर कर रहा है उसे अवेयरनेस हो कि यार मुझे अब किन किन एग्जाम को टारगेट करना है। आज का जो वीडियो है वो डेडिकेटेड होने वाला है इसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसीजर्स पर। ज्यादातर बच्चों का कमेंट सेक्शन में मैंने देखा था कि इसके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको लेकर एक कंफ्यूजन था, वो भी मैं आज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी। क्या सैलरी रहने वाली, कितनी वैकेंसी आपके सब्जेक्ट की, वो सब मैं आपको बताऊंगी। कौन कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसी वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लिए जेआरएफ अड्डा पर टाइम टू टाइम अपडेट एंड इंपॉर्टेंट सभी सब्जेक्ट्स की वैकेंसी कवर करूंगी, है ना। कई बार बच्चे नाराज हो जाते हैं कि मैम इसमें तो केवल टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल नहीं है, इसमें तो केवल सोशल साइंस है, इसमें तो वो नहीं है। तो बेटा जिस यूनिवर्सिटी में जो वैकेंसी निकलेगी मैं वही बताऊंगी, कुछ भी तो मैं नहीं बता सकती ना। बट आप धैर्य रखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे आपके भी सब्जेक्ट का निकलेगा मैं जरूर लाऊंगी वीडियो। अब मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये है आप लोगों का सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार, है ना। ये वो बिहार के असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी नहीं है जो आपको पता है कि आने वाली है, जनवरी में आएगी। वहां रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, यहाँ पर रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं है। सबसे बढ़िया बात, यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और तीनों की ही वैकेंसी है। अगर आप लोग देखो, मैं थोड़ा सा जूम इन जो है वो आप लोगों के लिए कर देती हूँ। आप सभी लोग देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों की है। लेवल ऑफ ग्रेड पे जो है वो देख लीजिए आप, असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 10 पर होता है, एसोसिएट प्रोफेसर लेवल 13A पर है और प्रोफेसर जो है वो लेवल 14 के ऊपर होता है। मतलब अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी की बात की जाए तो लगभग 57,700 से लेकर 1,82,000 तक की सैलरी होती है हमारी। फिर 1,31,000 से लेकर 2,17,000 तक एसोसिएट प्रोफेसर की, और प्रोफेसर की होती है 1,44,000 से लेकर 2,18,000 के आसपास की आपकी सैलरी पे बैंड रहता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी निकली है, ठीक है ना। तो जितने भी बच्चे होम साइंस को बिलोंग करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट को बिलोंग करते हैं, उन सबको ये फॉर्म फिल करना है, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एग्जीक्यूशन, प्लांट पैथोलॉजी, सोशल सॉइल साइंस एंटोमोलॉजी, है ना, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, फार्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग, है ना, ये जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, सभी के अंदर वैकेंसी है। टोटल 17 वैकेंसीज यहाँ पर आप लोगों की निकली हुई है ना, एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर की मिला के। देन अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो थोड़ा सा आप देखें नीचे आप लोगों का आ जाता है मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स का डिपार्टमेंट और कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर आपके मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में और कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी निकली है, ठीक है। फिर आप लोगों के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी वैकेंसी है। फिर आपके लिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, आपका लाइफ साइंस, ज्योग्राफी, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, जियोलॉजी, दोनों में ही वैकेंसी निकली है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपके सोशल साइंस एंड पॉलिसी के अंदर भी वैकेंसी है, यानी जिसमें आपका इकोनॉमिक्स स्टडीज एंड पॉलिसी मेकिंग आ जाएगा, हिस्टोरिकल स्टडीज एंड आर्कियोलॉजी आ जाएगा। फिर आप लोगों का साइकोलॉजिकल साइंस आ जाएगा, लॉ एंड गवर्नेंस आ जाएगा, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस आ जाएगा, मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया आ जाएगा, है ना, कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज आ जाएगा। इसके अलावा आप लोगों का एजुकेशन सब्जेक्ट है तो भी आपके लिए यहाँ पर वैकेंसी है। कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन 85 प्लस सब्जेक्ट्स में होता है, उन सभी के अंदर आप लोग देख लो कि बहुत ही ज्यादा मेजर डिपार्टमेंट इससे कवर कर लिए हैं। यहाँ पर एग्जामिनेशन फी जो है वो 2,000 की है। स्टार्टिंग डेट जो है वो 16 दिसंबर है यानी कि कल ये स्टार्ट हो गया है, और एंडिंग डेट जो है वो 15 जनवरी की है। 15 जनवरी तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ बताऊं तो ये जो है ये डायरेक्टली एंड डायरेक्टली बेस्ड होगा आपके इंटरव्यू पर, और इसके अलावा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आप लोगों का एपीआई इंडेक्स। एपीआई के ऊपर ही यहाँ पर सारी की सारी चीजें निर्भर करती है, क्योंकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। तो यहाँ पर आपकी सब्जेक्ट नॉलेज बहुत मैटर करती है, बहुत ज्यादा, क्योंकि इंटरव्यू के नंबर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। तो इसीलिए आप सभी लोगों को इसकी तैयारी करनी है। तो आप जेआरएफ अड्डा पर आ सकते हो, इसी के लिए नहीं,
मैं बोल रही हूँ 2026 में जितने असिस्टेंट प्रोफेसर आएंगे उनके लिए आपको नेट एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड होता है, एपीआई के लिए भी, भले ही रिटन एग्जाम हो तो भी आपको नेट रिक्वायर्ड होता है, प्लस उसका जो सिलेबस है, आपके सब्जेक्ट का सिलेबस है, वो आपको पढ़ना होता है। तो इफ यू वांट यू कैन टेक जेआरएफ अड्डा का प्रीमियम बैचेस, जिसमें कंप्यूटर साइंस तो मैं ही पढ़ाती हूँ, और भी आपके लिए सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, सब आपके कवर होते हैं। तो आप सभी लोग जो है वो उनका बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको नेट का पेपर 1 भी दिया जाता है, पेपर 2 भी दिया जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जामिनेशन है उनके अकॉर्डिंग आपको गाइडेंस भी मिल जाता है, पीएचडी भी मिल जाता है, एंट्रेंस गाइडेंस, सब आपके लिए एक ही पैकेज में होता है। 12 महीने का लाइव कोर्स होता है। यू कैन गो टू जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन एंड टेक दिस बैच। मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेती हूँ। मैं आपको एक डिपार्टमेंट का नहीं, मैं आपके सारे डिपार्टमेंट का कुछ एग्जांपल्स दिखा देती हूँ ताकि आपको एलिजिबिलिटी क्लियर हो जाए। कहाँ पे वैकेंसी है, कौन कौन से डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, पैसे कितने मिलेंगे, ये बता दिया, नंबर ऑफ पोस्ट भी बता दी। अब देखो आप यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर मैं प्रोफेसर की पोस्ट की बात करूं ना, तो आप देखो प्रोफेसर के पोस्ट के लिए आपको जो है वो पीएचडी डिग्री रिक्वायर्ड होगा, ये तो हम सब लोग जानते ही है। या आपको इसके साथ साथ जो है, इसके साथ पीएचडी के साथ आपको 10 साल का मिनिमम टीचिंग एक्सपीरियंस भी चाहिए रहेगा, या फिर पीएचडी डिग्री हो और आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल नॉलेज आपका हो, ये आपको जरूरी हो जाता है। ये सभी के लिए है ना, सभी के लिए है। इसके अलावा अगर टीचर एजुकेशन की बात करूं, मास्टर्स डिग्री तो होनी चाहिए, आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज में, साइंस में, कॉमर्स में, किसी में भी हो सकती है। 55% रिक्वायर्ड है, एमएड रिक्वायर्ड है, पीएचडी रिक्वायर्ड है, और इसके अलावा 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ये आपके प्रोफेसर के पोस्ट के लिए है, ठीक है ना। एसोसिएट प्रोफेसर की अगर मैं बात करूं तो भी देखो आप लोग ध्यान से, यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपको एक तो अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड चाहिए, पीएचडी डिग्री चाहिए, मास्टर डिग्री चाहिए, 55% के साथ में 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी टीचिंग या फिर रिसर्च डिपार्टमेंट में एकेडमिकली। ओके, अगर यही टीचर एजुकेशन की मैं बात करूं तो देखो पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए आपको, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, लैंग्वेज, कॉमर्स 55% से। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एमएड हो गया, एमए एजुकेशन, ये चाहिए आपको, ठीक है। पीएचडी डिग्री चाहिए आपको आपके डिसिप्लिन के अंदर, और 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ये आपके टीचर एजुकेशन के एसोसिएट प्रोफेसर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर, अगर एग्रीकल्चर में आप डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो तो पीएचडी डिग्री चाहिए आपको, मास्टर्स डिग्री चाहिए 55% की, 8 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी आपको चाहिए है, ठीक है ना। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो सारे सब्जेक्ट मेंशन है उसमें। देन आ जाता है, मुझे लगता है ज्यादातर जो फ्रेशर बच्चा होगा वो ऑब्वियसली एपी के लिए ही जाएगा, तो जो एपी स्टूडेंट या एपी एस्पिरेंट्स ये देख रहे हैं उनके मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए ही चाहिए है। ये मास्टर्स डिग्री जो है वो आपकी एक अच्छी एग्रीगेटेड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए या फॉरेन यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। इसके अलावा आपको नेट एग्जामिनेशन क्लियर चाहिए, या अगर साइंस से बिलोंग करते हो तो सीएसआईआर क्लियर चाहिए, है ना। या फिर अगर आपके पास में पीएचडी डिग्री है तो भी चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आपको डिग्री इन अकॉर्डेंस किसके चाहिए, यूजीसी के चाहिए है ना। साथ ही साथ आपको ये बोला जा रहा है कैंडिडेट जो रजिस्टर करते हैं फॉर द पीएचडी प्रोग्राम प्रायर टू जुलाई 11, 2009 आपको पीएचडी डिग्री जो है वो रेगुलर मोड में चाहिए। थीसिस जो है वो 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स के थ्रू आपका इवैल्यूएटेड होना चाहिए। ओपन पीएचडी वाइवा जो है वो कैंडिडेट का कंडक्ट किया जा सकता है, और 2 रिसर्च पेपर आपको एस्टैब्लिश करने हैं। कैंडिडेट जो है एटलीस्ट 2 पेपर के साथ में यहाँ पर एस्टैब्लिश करेगा। ये सारी चीजें, ये सारा क्राइटेरिया जो है वो आपको दिया हुआ है। अब इसमें एक बच्चा बहुत कंफ्यूज हो सकता है कि मैम मेरे पास में अगर नेट है बट मेरे पास में जो है वो अभी पीएचडी नहीं है, तो क्या मैं अप्लाई करूं? आप 100% अप्लाई करो, 100% अप्लाई करो, डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरव्यू। अब जो है वो सारा सिनेरियो चलेगा, ठीक है। और लिखा हुआ है बीच में, और तो ये समझ जाइएगा। फिर आपको देखो नोट पढ़ो यहाँ पर, अगर आपका नेट है, स्लेट है, सेट है, ये आप लोगों का नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर द मास्टर प्रोग्राम इन द डिसिप्लिन इज नॉट कंडक्टेड बाय यूजीसी, तो नहीं चलेगा। मतलब मास्टर्स किसी और में किया है, नेट किसी और में किया है, तो नहीं चलेगा। ये जो आपका नेट एग्जामिनेशन है या जो सेट एग्जामिनेशन आपने क्लियर किया है, ये मिनिमम आपका है, मिनिमम एलिजिबिलिटी है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। या फिर और आपके पास में अगर पीएचडी डिग्री है तो भी चलेगा। पीएचडी डिग्री क्यूएस रैंकिंग के अकॉर्डिंग अच्छे यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, या टाइम हायर एजुकेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, या फिर आपका एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग किसी ना किसी इनमें से रिकॉग्नाइज्ड एग्रीगेटेड यूनिवर्सिटी से पीएचडी आपका होना चाहिए। ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वालिफिकेशन बताया गया है।
लॉ एंड गवर्नेंस की बात करें तो LLM चाहिए 55% से आपको, और बाकी सारे तो सेम ही आपके क्राइटेरिया हो जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर की भी तो भी सेम ही है, यानी अगर आप सभी लोगों को फॉर्म फिल करना है तो आपके पास में नेट है तो आप फॉर्म फिल कर दो डेफिनेटली, है ना। इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है आपका सारा सिनेरियो। अब देखो सीन ऐसा है यहाँ पर ना, हमें जो समझना है वो ये समझना है कि कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, क्या क्या चीजें चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कंप्यूटर साइंस का है, मेरे सब्जेक्ट का है, तो देख मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग मतलब बीटेक भी अलाउड है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, आईटी के अंदर, एआई के अंदर, मशीन लर्निंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्ट कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन या फिर इक्विवेलेंट, किसी में भी अगर मास्टर डिग्री है ना तो चल जाएगा, सब चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चे को इसी में होता है। इसके अलावा टीचर एजुकेशन की बात करूं तो आर्ट्स, ह्यूमैनिटी, साइंस, कॉमर्स, किसी से भी मास्टर्स है आपका तो आप अप्लाई कर सकते हो, हमें हर सबसे अप्लाई कर सकते हो आप। लॉ एंड गवर्नेंस के अंदर एक खास बात है, मास्टर्स आपको पॉलिटिकल साइंस में भी अलाउड है, LLM भी अलाउड, दोनों अलाउड है। तो ये कुछ स्पेशल आप लोगों को मैंने बताया है ना। लाइफ साइंस की मैं बात करूं तो जूलॉजी, एनिमल साइंस, है ना, बायो साइंस, बॉटनी, प्लांट साइंस, सब में मास्टर्स है, कोई सा भी मास्टर्स है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की बात आपको बता रही हूँ। सो कुल मिला के यहाँ पर जो आपका सारा का सारा एडमिशन क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसीजर होगा वो मैंने आपको समझाया। आपका एडमिशन प्रोसीजर हाईली एंड हाईली वे करेगा आपके API पर, क्योंकि आप सब लोग समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और प्रोफेसर के लिए, तीनों के लिए एंट्रेंसेस निकले। आप AP के लिए अगर भरते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप भरते हो तो आपको मिनिमम मास्टर्स चाहिए, नेट या फिर सेट क्वालिफिकेशन चाहिए। अब क्योंकि बिहार के अंदर तो बहुत टाइम से सेट एग्जाम हुआ ही नहीं तो आपको नेट चाहिए। ये एग्जामिनेशन के लिए आप फॉर्म फिल करो। अच्छा, अब जो है वो आपका API बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, अगर आप चाहते हो कि मैं दोबारा से इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के API को लेकर डिस्कशन करूं तो कॉमेंट सेक्शन में बता देना, मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगी। बट कौन से डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर सकते हो, किसमें कितनी पोस्ट है, क्या क्या है, वो मैंने आपको पूरा बताया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है, साउथ बिहार के अंदर जॉब है, और यहाँ पर वेकेंसी के साथ साथ सैलरी भी आपको मैंने बता दी कि काफी अच्छी है, डिसेंट है। आपको आपके API पे काम करना चाहिए। API में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, मेड अ वीडियो ऑलरेडी ऑन इट, आप सर्च कर लेना API वीडियो बाय अदिति मैम करके, यू विल गेट इट, अदरवाइज आई मेक इट अगेन अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखते हो तो। बट यस, एक बड़ा चांस है आपके पास में। जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर लिखे हुए हैं कि क्या किसको अलाउड होता है, वैसे मैंने ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दी है। फिर भी आपको ऐसा लगे कि कुछ रह गया या कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन इज ओपन, डाउट में बता देना, मैं आप लोगों के लिए दूसरा वीडियो भी बना दूं। उम्मीद करती हूँ कि इस तरीके से मैं जो आपके लिए वैकेंसी अपडेट्स ला रही हूँ वो आपके काम आएगा। अगर आपको लगा कि मैं मेहनत कर रहे हैं, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा, जैसे इसका इंटरव्यू कॉल आएगा, सब मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट कर दूंगी। और ऐसे ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और ज्यादा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज जो भी वैकेंसीज आएंगी, मैं सब के सब आप लोगों के लिए इस चैनल पर लगातार लेकर आती रहूंगी। धन्यवाद।